खुद के लिए टाइम निकालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के डेट पे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो सुबह मैं अपने गोलियों से स्टार्ट की हूँ और उसके बाद मैं पानी पी और चाय पी, फिर किचन पे आ गई थी। तो किचन में मैंने बनाया खाना और सुबह ही तो मैंने चावल दाल और करेला प्याज की सब्ज़ी बनाई थी और पराठा बनाया था। तो ये सारी चीज़ सुबह ही सारी चीज़ बनाई ताकि टिफ़िन के लिए भी हो जाए और यहाँ खाने के लिए भी। डुग्गू भी सुबह सुबह बोलता है कि मुझे चावल दाल चाहिए, उसको दाल का जूस चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे मैं खाना बना के और आ गई थी और डुग्गू के लिए मैं दाल का जूस लेके आई थी और अपने लिए चने, मतलब मैं अभी चने वगैरह भी मिक्स कर ली हूँ। पहले तो मैं नहीं करती थी, इससे गैस ज़्यादा बन जाती थी। तो पहले शुरू में करती थी, फिर उसके बाद मैं बंद कर दी थी। अब आज मैं स्टार्ट की हूँ, बट पता नहीं आगे क्या होगा, देखते हैं। जो होगा जैसे तो उस हिसाब से करेंगे। और डुग्गू के यहाँ मतलब इतना ज़्यादा आलसी है ना, तो इसको खुद पिलाओ, दाल पिलाओ, अपने से ये कोई काम नहीं कर लेता। इन सब चीज़ों में ना, कामों में इतना ज़्यादा इंसान व्यस्त रहता है कि खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाता कि खुद के लिए टाइम निकाले। हर हाउसवाइफ का ये है। लेकिन अगर सारा दिन काम आप करते रहोगे तो आपको कोई भी नहीं देखेगा। यही होगा क्या काम रहता है, क्या काम रहता है, कौन सा काम। बट अगर आप थोड़ी सी सजोगे, सबरोगे, थोड़ा सा मतलब रिलैक्स फील करोगे तो ऑटोमेटिक चार लोग ना ये बोलने लगते हैं कि अरे सारा दिन रील बनाना या कि सजना संवरना, ये सारी चीज़ें मतलब ऑटोमेटिक आने लगती है कि इसके लिए जी चलता है, काम के लिए जी नहीं चलता। तो ये घर की, बाहर की, हर जगह की प्रॉब्लम हो चुकी है और मुझे लगता है हर किसी के साथ। तो भाई ये जो मेरा काम है तो वो तो मैं करूँगी। घर के काम के लिए तो मैं बिल्कुल नहीं बैठती, तो फिर मैं अपने काम के लिए ही क्यों पीछे छोड़ूँ। वैसे भी मैं सारा काम करने के बाद ही अपना यूट्यूब का काम करती हूँ। एडिटिंग करना हो, कुछ भी करना हो, इसकी वजह से मैंने अपना टाइम भी मतलब चेंज करके रखा है। 6 बजे का ब्लॉगिंग किया, वो भी मुझे लेट हो जाता है डालने के लिए क्योंकि एडिट नहीं कर पाती। हर चीज़ का टाइम लगता है, वीडियो शूट करने के लिए भी टाइम लगता है। अगर हर चीज़ को मैनेज करके चलो एक दिन भी तो समझ में आता है। तो मैं हर चीज़ मैनेज करने की कोशिश करती हूँ कि मेरा यूट्यूब भी सही रहे, उसको भी मैं टाइम दूँगी। अगर किसी भी काम में आप लगे हो, किसी भी चीज़ के लिए, तो उसको टाइम देना भी ज़रूरी है। ज़रूरी ये नहीं कि मैं यूट्यूब से बड़े पैसे कमाने लगूँगी या कमा रही हूँ, ये सारी चीज़ें। बस खुद की शौक़ है तो खुद की शौक़ तो मतलब इंसान हूँ, खुद की शौक़ तो करनी चाहिए ना। हर किसी को हर एक चीज़ की शौक़ है। तो मेरा शुरू से ही ये सारी चीज़ें में मतलब शौक़ था कि ये मैं करूँ वीडियो वगैरह इसके बारे में। तो इसके बारे में तो मैं पहले ही बात कर चुकी थी कि हाँ मुझे वीडियो बनाना पसंद है। तो मुझे मतलब कभी इसका रोक टोक बिल्कुल नहीं था। बट ये था कि मैं जब भी स्टार्ट करती थी तो मैं स्टार्ट करती थी कुछ दिन और फिर उसके बाद कहीं इधर उधर से सुनने को मिल जाता था मुझे, तो फिर मेरा ऑटोमेटिक मतलब मन एकदम उदास हो जाता था। फिर मैं रख देती थी कि मुझे नहीं बनाना। फिर ऐसे ऐसे मतलब चलते चलते मेरा पता नहीं कितने चैनल हो गए होंगे, कितनी सारी चीज़ें। बट अब मैं सोच ली हूँ, ठान ली हूँ कि कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, मैं अपना काम करूँगी ही करूँगी, चाहे जो भी हो जाए। और यहाँ पे मैं नहा धो के पूजा पाठ कर ली थी और फिर यहाँ पे पूजा की, लड्डू गोपाल का पूजा की। तो यहाँ पे डुग्गू ने चॉकलेट लिया था, तो चॉकलेट के लिए मतलब कि चॉकलेट लड्डू गोपाल को खिला रहा था। और यहाँ पे फिर मुझे बनाना था पराठा, जो कि मैं पराठा नहीं बनाई थी, तो मैं पराठा बनाई, टिफ़िन वगैरह दी, खाना दी सबके लिए। और फिर मैं अपने के लिए लेके आ गई 2 पराठा, थोड़ा सा प्याज और उस करेला की सब्ज़ी, और थोड़ा सा मेरे पास मट्ठा था तो मैं वो भी लेके आ गई थी। बट दही नहीं था, तो मैं यही सोची कि यही थोड़ा सा खा पी के और फिर मैं करने लगी थी आराम, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे नींद आ रही थी। और ये मेरा ब्लॉग ना, हो सकता है ये तो ब्लॉग जाएगा 10 तारीख को, ये है मेरा ब्लॉग 9 तारीख का, बट जाएगा 10 को। और देखते हैं मतलब क्या कर सकता है। एडिटिंग नहीं कर पाई थी, इसके वजह से मेरा कल का ब्लॉग ना वो हो गया, मैं डाल ही नहीं पाई। और मैं यहाँ ऊपर लेटी थी और डुग्गू वहाँ पे नीचे ही, मैं इसे बिछा दी थी ना, तो वो नीचे ही पूरा खेल रहा था, खाना वाना खाया, उधर ही फेंका हुआ है, उधर ही फ़ोन देख रहा है। और वो जगह मैं तो सो भी गई थी, बट वो सोया नहीं। और उसके बाद फिर क्या हुआ ना कि मुझे थोड़ा सा बनानी थी रील,
जो कि करवा चौथ का है। मैं करवा चौथ का व्रत तो नहीं रख रही हूँ, बट मुझे ना रील बनानी थी। वैसे तो मैं सो रही थी, मुझे मन नहीं था बिल्कुल, फिर हो गया ऐसे बात किए, फिर मन मतलब हुआ कि चलो बना लेते हैं। वैसे भी साल भर का त्यौहार है, और ये सारी चीज़ें अगर यूट्यूब में हो, इंस्टाग्राम पे, मतलब ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपके जाके फॉलोवर्स, सब्सक्राइबर और मतलब ये सारी चीज़ें होंगे। आपके व्यूवर्स जो होंगे तो आपको देखेंगे, पसंद करेंगे। भाई हर चीज़ का एक वो होता है, और इसी बहाने हमें भी सजने संवरने का मौका भी मिल जाता है। और मैं ज़्यादा सोचती हूँ अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, तो इसकी वजह से मुझे ना भूख लग रही थी, तो मैं एकदम तैयार हो रही थी, और उसके बाद मैं एक पराठा खाई और फिर थोड़ा सा पानी पी, 1 गिलास पी ली। और कुछ देर बाद कुछ मेरी रील शूट हो गई है, कुछ बाकी अभी चली गई थी लाइट में। फिर मुझे थकान सा लग रहा था, तो मैं डुग्गू के लिए खाना निकाली थी। डुग्गू खाया नहीं था, थोड़ा सा खाया था, तो फिर मैं 2-4 चम्मच फिर खा के फिर मैं पानी पी लूँगी। और उसके बाद आज क्या हुआ ना कि मैं चाय बोल दी मम्मी के लिए, क्या अब मतलब वो बोल रही थी चाय के लिए कि 2 मैं ही चाय बना देती हूँ, तो हम फिर मना नहीं किए। नहीं, वैसे तो मैं मना कर देती हूँ कि मैं ही बना देती हूँ चाय, और लेकिन आज मैं बोली ठीक है। मैं इधर वीडियो भी शूट कर रही थी, तो वो बोली कि मैं चाय बना दूँ। कह ठीक है भाई, तो चाय भी मेरी आ गई थी, तो ये मैं चाय भी पीऊँगी। तो अगर थोड़ा सा भी आपको हेल्प या सपोर्ट कहीं से मिल रहा है ना, तो बहुत अच्छा लगता है, और सारा मतलब सब कुछ एकदम सही हो जाता है। ये लगता है कि चलो हाँ कुछ है जो कि सही रहता है। यहाँ पे डुग्गू भी अपना मेकअप कर रहा था, पूरा मेकअप का हाल मतलब ख़राब कर दिया था। पूरी मेकअप वगैरह ये सब कुछ मुझे ही समेटना है, मुझे ही सब कुछ करना था, बट वो बोल रहा था कि मैं भी माता रानी बन रहा हूँ, और मेरे पास ना भी चलनी वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं है, क्योंकि मैं व्रत अभी स्टार्ट ही नहीं की हूँ। और मैं सोची थी इस बार स्टार्ट करने के लिए, लेकिन ऐसे में मैं व्रत रह नहीं पाऊँगी, तो मुझे लगा कि जब भगवान चाहेंगे तभी होगा, और हो सकता है शायद और अच्छे से हो। और ये चीज़ ज़रूर है कि आप मेरी मतलब लाइफ का जो है ना, ये यूट्यूब के ज़रिए बहुत अजीब रही है, बहुत ज़्यादा अजीब रही है। मैं कभी बताने पे आ जाऊँ ना, तो मतलब इतना ज़्यादा वो था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। बट मैं कोशिश कर रही हूँ, पूरा अपना वो कर रही हूँ जितना हो सकता है मेरे से। और आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ आज। और मैं सीधा ब्लॉग कभी नहीं मारती, मेरे से ज़्यादा अच्छे से बनता भी नहीं, बट मैं आज कोशिश की। और मेरे जो चुनरी थी ना, तो वो चुनरी मेरी रखी थी, तो वो मिली नहीं, तो मैं लहंगा की ही चुनरी यूज़ कर ली हूँ। और ये सारी चीज़ें, नथ मैं पहली बार पहनी हूँ ये वाला। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आज का ब्लॉग। फिर उसके बाद मैंने कुछ देर में खाए एप्पल, और डुग्गू को भी खिलाया, और फिर मैंने कपड़ा वगैरह चेंज कर लिया। अभी मैं नाक कभी नहीं पहनी, हर चीज़ पूरा मतलब चेंज कर दी हूँ। और कैसा लगा आज का ब्लॉग आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।